वेलकम बैक। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से बता दें। रियासी में सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है घायल और इसके अलावा सुरक्षा बलों के 2 जवान भी फिलहाल घायल हो गए हैं। अभी भी एनकाउंटर लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे। एक आतंकी को ढेर किया जा चुका है और एक घायल हो चुका है। फिलहाल बिल्कुल महिमा, सुरक्षा बलों के 2 जवान भी यहां पर घायल हैं। रियासी की तुली में दोनों आतंकी छिपे थे, ये जानकारी मिली सुरक्षा बलों को और कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता मिली है। रियासी में सुरक्षा बलों ने, आपको बता दें, एक आतंकी को ढेर कर दिया है, एक घायल है, लेकिन इसमें सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं। 2 हमारे जवान इसमें घायल हुए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम जानकारी से संवाददाता सैयद तजम्मुल जुड़ गए हैं। तजम्मुल, क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? क्या ये यहाँ पर सुरक्षा बलों का एनकाउंटर अभी भी जारी है? बल्कि सर्च ऑपरेशन जो है उसको अब थोड़ा और नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर ये आतंकी जो थे इंटरसेप्ट हुए थे। और ये एरिया जो है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इस इलाके में मिलिटेंटों की ताजा इन्फिल्ट्रेशन हुई है या इससे पहले ही इस इलाके में आके बस रहे थे। और काफी वक्त से ये था कि इस इलाके में इनपुट था कि मकामी लोगों को बताया गया था कि मिलिटेंटों की मूवमेंट इस इलाके में देखी गई है, जिसके बाद इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और आर्मी ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक आतंकी को एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने दावा किया कि उसको मारा जा चुका है, जबकि पुलिस का एक और सेना का एक जवान जो है वो घायल हो चुका है। एनकाउंटर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन गोलियां चलनी बंद हो गई हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन एरिया में अभी भी जारी है। अच्छा सैयद, क्या और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है? आपकी किसी बड़े अधिकारी से पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई है क्या सैयद? इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जो इनपुट मिला था उसमें किसी भी वक्त अगर आप देखेंगे तो आपको 1 से 3 के बीच में ही एक ग्रुप होता है। जो हमने इस तरह के एनकाउंटर्स को कवर किया है, चाहे वो बबलियास में हो, कंडी में हो या इसके बाद इस इलाके में हो, तो 1 से 3 आतंकियों के छुपने की इत्तला मिली थी। और जिसके बाद इलाका जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में काफी देर तक रहा। और जिस तरह से सेना का जवान और पुलिस का जवान घायल हुआ है और इब्तदाई तौर पर एक आतंकी मारा जा चुका है, हो सकता है कि इलाके में और आतंकी मौजूद हो, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से तजम्मुल ने यहाँ पर जानकारी भी दी कि फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, सुरक्षा बलों का एनकाउंटर यहाँ पर जारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया और वहीं एक आतंकी का घायल होने की जानकारी है। साथ ही हमारे 2 जवान भी घायल हुए। लेकिन बड़ी जानकारी है, जिस तरीके से नापाक मंसूबों को यहाँ पर नाकाम करने में हमारे सुरक्षा बल लगातार तैनात है। जम्मू कश्मीर से ये खबर है, जहां पर रियासी में सुरक्षा बलों का एनकाउंटर हुआ है पूरे इलाके की घेराबंदी करके। अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर हमारे 2 जवान भी घायल हुए हैं, उनको तत्काल उनको इलाज मुहैया कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक आतंकी को ढेर किया है, एक आतंकी घायल है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मुठभेड़ की ये खबर है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और अभी भी यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और वहीं अभी भी एक आतंकी के छिपे होने की आशंका है और इसी आशंका पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। पूरे इलाके को यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की पुख्ता तैनाती कर दी गई है। इसी आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहां पर दिल्ली दौरा है आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण देंगे, क्योंकि वो अब तारीख भी बहुत नजदीक आ चुकी है। जनवरी 2024 का वो समय होगा जब रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। लेकिन तारीख का फिलहाल यहां पर निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। उनके द्वारा ही तारीखों का निर्णय लिया जाना है। तो देखिए, बड़ी खबर है और ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास हो जाती है, क्योंकि आज मोदी योगी की मुलाकात होने वाली है। राम मंदिर पर बात होते हुए नजर आएगी। शाम को 6 बजे दोनों की मीटिंग होगी। इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर फिलहाल चर्चा यहाँ पर होने वाली दोनों के बीच। करेंगे न्यूज़पेपर हेडलाइंस का और देखिए, अभी दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो यहाँ पर हेडलाइन और ये खबर दरअसल पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान में घमासान, शिया बोले करगिल हाईवे को खोलो, हमें भारत जाना है। अब मसला क्या है यहाँ पर, क्या है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया था और उसके बाद अब यहाँ पर शिया जो है, उनका ये कहना है कि जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था तो जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ पर शिया रहते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सेना ने क्या किया, यहाँ पर
सुन्नियों को बसाना शुरू कर दिया और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि कभी शिया बहुल रहे क्षेत्र अब शिया अल्पसंख्यक हो गए हैं। और नारा यहाँ पर उन्होंने पलक ये दिया है कि सेना और सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था तो तमाम शिया विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसकी वजह वर्दी यानी कि फौज है, फौज पर आरोप लगा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पर हेडलाइन में ही है कि बगावत दबाने को आर्मी चीफ मुनीर ने अब उलेमा भेजे हैं। अब आगे क्या होता है वो देखना काफी महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि कारगिल हाईवे को आप खोलिए, हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हमें भारत जाना है। और इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी कि भारत को लेकर यहाँ पर रुझान वहां के आवाम को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल महिमा, भारत की तरफ रुझान तो है ही और जो हालात फिलहाल पाकिस्तान के वो किसी से छिपे हुए नहीं है, ये तो आपने बात की। लेकिन इसके अलावा जो वहां के हालात हैं, त्राहिमाम कर रही है वहां की आवाम, चाहे खाने पीने की चीज ले लो, बिजली का बिल ले लो। इसके पहले भी महिमा वो खबर सामने आई थी जब बिजली के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए, वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें भारत जाने दो, हम भारत में जाकर रहेंगे। कई ऐसे एग्जाम्पल सामने आते हैं, वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ किस तरीके की जाति वो भी महिमा हमने कई बार सामने देखा है, वो किस तरीके से सामने आए हैं। तो देखिए ये अब काफ़ी गंभीर मसला है और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अगली खबर अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के अलावा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने किया चुनाव समिति का गठन और सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 16 नेताओं को जगह इसमें दी गई है। 16 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी का नाम फिलहाल यहाँ पर नहीं है। पलक और बड़ी बात यह है महिमा कि राजस्थान के किसी भी नेता को इसमें जगह नहीं मिली है। लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत का भी नाम नहीं है। 16 सदस्यीय कमेटी में पायलट को भी जगह नहीं मिली है। ये बड़ी जानकारी है और जिस तरीके से अभी भी इसके पहले हमने बताया था कि अब अगली बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में INDIA की होने की उम्मीद है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पति की 13वीं के दिन हत्या, पत्नी और बेटी की पीट कर हत्या कर दी गई। संपत्ति विवाद में वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया। गिरफ्तारी के लिए फिलहाल दबिश दी जा रही है। आखिर संपत्ति के लिए लोग इतना कैसे गिर जाते हैं, सवाल है। और ह्यूमैनिटी आखिर लोगों में क्यों नहीं रही है, ये आपको खबर फिलहाल हमने अलीगढ़ से बताई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। और एक इस वक्त हेडलाइन मैं आपको बताऊंगी जो कि दैनिक भास्कर में, और ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट और आपसे साझा करना जरूरी भी है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 8 दलों की संपत्ति 8,829 करोड़, अकेले बीजेपी के 6,046 करोड़ रुपए। चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले निकाय यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसके मुताबिक 2021 से 22 में 8 राष्ट्रीय दलों की कुल संपत्ति आप देखिए बढ़ गई है। और बढ़कर कितनी हुई है? 8,829 करोड़ रुपए। एक खबर ये, इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ट्विटर पर शेयर की है अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री ने की है और इसमें लिखा हुआ है कि अगर है चाय के फैन तो करें QR कोड स्कैन। और ये तस्वीर फिलहाल देखिए QR कोड स्कैन करते हुए नजर आ रही है। सिर्फ नजर आता है कि आज भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और कुछ देर पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, हमने कल भी जिक्र किया था यहाँ पर पहला कि भारत आज डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ा। यही सपना प्रधानमंत्री मोदी का भी था कि कैश पेमेंट हम ना करें और UPI से पेमेंट करें, और इसी वजह से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल महिमा, डिजिटली भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार बड़े बड़े मंचों से भी कहते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली दंगा, ताहिर हुसैन को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हैं ताहिर हुसैन, बड़ी जानकारी है। अभी जेल में ही रहेंगे ताहिर हुसैन। दंगे के एक अन्य मामले में भी ताहिर आरोपी हैं, उससे उनको फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली दंगे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ताहिर हुसैन को जमानत मिली है लेकिन अभी भी वो जेल में रहेंगे क्योंकि एक और मामला उन पर पहले से दर्ज है। यानी कि मुश्किलें अभी भी थमी नहीं है, यहाँ पर उनकी मुश्किलें अभी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भीषण गर्मी की चपेट में दिल्ली का पारा इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। 12 साल में सबसे ज्यादा गर्म पारा सामान्य स्तर से 6 डिग्री ज्यादा ये दर्ज किया गया है। बारिश नहीं हो रही है। हालांकि जब मानसून की शुरुआत हुई थी, ज्यादा बारिश होती है तो भी आफत होती है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती तो भी आफत होती है। और गर्मी की वजह से इस वक्त आम जनमानस परेशान हो रहा है। लेकिन महिमा, जो अगस्त में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगस्त में प्रायः देखा जाता है बारिश होती है। खेतों में भी इस समय बारिश की जरूरत होती है, खेत भी सूख रहे हैं। और इसी वजह से अगर बात कर ले हम दिल्ली की, तो दिल्ली में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी लोगों को काफी परेशान कर रही है। आगे बढ़ेंगे, म्यांमार से बड़ी खबर बताएंगे जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। पुलिस परिसर में ड्रोन से भीषण हमला हुआ है। हमले में सैन्य कमांडर सहित 5 लोगों की मौत की जानकारी है। हमले में 10 लोग घायल भी हुए हैं। पीपुल्स डिफेंस फोर्स पर हमले के आरोप हैं। हालांकि पूरे मामले में अब जांच पड़ताल
चल रही है। महिमा, तो ये खबर है जहां पर पीपल्स डिफेंस फोर्स पर हमले के आरोप लगे और पुलिस परिसर में ड्रोन से भीषण हमला भी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बताते हैं। मेटा अब भारतीयों का करेगा कौशल विकास। जी हां, 10 लाख उद्यमियों को प्रशिक्षित करेगा मेटा। डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित मेटा करने वाला, यानी कि युवाओं के पास अच्छा मौका है। सभी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में प्रशिक्षित होने वाले हैं। मेटा ने शिक्षा मंत्रालय के साथ 3 साल का करार भी किया है। बिल्कुल, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ भी ये करार हुआ है, तो बड़ी जानकारी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आप इसे कह सकते हैं। 10 लाख उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस दौरान डिजिटल मार्केटिंग में सबको अव्वल किया जाएगा। एक और बड़ी खबर अब बताएंगी महिमा आपको। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और आज वर्ल्ड कप के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान। क्रिकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे श्रीलंका के कैंडी में ऐलान हो सकता है और 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप चूंकि शुरू होगा और इसीलिए टीम इंडिया यहां पर ऐलान कर सकती है। और समय आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 1:30 बजे। इसके अलावा समय आपको एक और बताते हैं, दोपहर 2 बजे CJL क्रिकेट जनता लीग देखना ना भूलें, उसमें और ज्यादा अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं और अगली खबर है एशिया कप से जुड़ी हुई। भारत ने नेपाल को 10 विकेट से कल हराया। मैच आपने देखा होगा, नेपाल को हराकर भारत एशिया कप के सुपर 4 में फिलहाल पहुंच चुकी है। पलक, और इसी बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं पीएम मोदी शिक्षकों से बातचीत करते हुए। कभी कभी आप लोगों का फ्री पीरियड होता है ना, है? तो आज अपना फ्री पीरियड हो जाएगा, सिलेबस के बाहर ही करेंगे। है? सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब अतिथि आपके घर आते हैं और अतिथि की चरण रज जब आपके घर में पड़ती है तो ईश्वर का रूप होती है। तो आप मेरे यहाँ मेहमान हैं और आपकी चरण रज आज मेरे घर में आई है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो उससे इसलिए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनमानस, छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग आदमी 100 वर्ष का भी जानता है कि परिवर्तन एक तरफा नहीं है, परिवर्तन चौतरफा है। और देश अब चल नहीं रहा है, देश दौड़ नहीं रहा है, देश उड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का भारतीय संस्कृति में बहुत ही जड़ें मजबूत हैं। हम अपने छात्रों को किस तरह से सजग कर सकते हैं कि वो इसे साकार कर सके। आप एकलव्य स्कूल में है, मतलब ज्यादातर आप आदिवासी बच्चों के बीच में हैं। अगर आदिवासी बच्चों के बीच में है तो पर्यावरण की रक्षा तो उनसे हमें सीखनी है जी। हमें उन्होंने जितनी पर्यावरण की रक्षा की है शायद कोई और कर सकता है। अब हमारे देश में रिसाइकल, हर चीज को रिसाइकल करना ये हमारे कल्चर में था। अगर कपड़े पुराने हो गए तो बड़े भाई के छोटे भाई को फिर पहनने लायक न रहे तो उसमें से कोई रजाई विजाई बना दो। आज कल्चर क्या आया है? यूज एंड थ्रो। प्लास्टिक थैली बाजार से माल ले आओ और फिर फेंको। तो हमने हर लोगों को समझाना है कि भाई अपने जीवन को कैसे बदले। सर, हमने अपने स्कूल में कोविड के समय में डिफरेंट लैंग्वेजेस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई सर घर में, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी पर। और बच्चों ने रिसर्च किया, गाने गाए, डांस किया और उसको कंपाइल करके फिर हमने उसे ओपन सोर्स ऑफ लर्निंग की तरह यूट्यूब पर भी डाला सर। बढ़िया। भारत की विशेषता ये है कि हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम इसका आनंद ले सकते हैं क्या? अगर मान लीजिए आप तय करें कि चलो भाई 2024 हम केरल ईयर मनाएंगे स्कूल में,